गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीडावल आईसी में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर भी कर दें अधिक से अधिक वीडियो को। पसंद आता है तो लाइक करें, कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें। दोस्तों, टू बी होल्ड, टू बी एक्सेप्टेड और टू बी रिजेक्टेड प्रकरणों के संबंध में, जो कि मुख्य रूप से संदर्भित है वर्ग 2 को, यानी कि माध्यमिक शिक्षकों के लिए, इससे संबंधित जितने भी केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और वो भी किस स्तर पर, संभाग स्तर पर, उन सभी को कंप्लीट करने के लिए, उन सभी का निराकरण करने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा 14 सितंबर को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि उस समय सीमा तक आप इसका निराकरण करके कार्यालय को उपलब्ध कराएं जानकारी, और उसके बाद में मेरिट सूची यानी कि अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। तो इस प्रकार से जो है ये दिशा निर्देश के साथ में ये लेटर जारी हुआ है। तो आइए दोस्तों, अब हम इसका एक विश्लेषणात्मक रिव्यू करते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं, वर्ग 1 की स्थिति कहां तक पहुंची है, वर्ग 2 की स्थिति कहां तक पहुंची है, मेरिट लिस्ट या अंतिम चयन सूची कब तक जारी किया जाना प्रस्तावित किया गया है, इत्यादि इत्यादि। तो आइए सबसे पहले चलते हैं लेटर की ओर। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने एक लेटर है लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई से जारी किया हुआ, और दिनांक है 14/9/2021, है ना। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि चयन सूची में, प्रतीक्षा सूची में जो अभ्यर्थी हैं और जिनका सभी का दस्तावेज सत्यापन हो चुका है, उसमें जो कुछ प्रकरण बचे हुए हैं, जैसे कि टू बी होल्ड प्रकरण है, टू बी रिजेक्टेड प्रकरण है और टू बी एक्सेप्टेड प्रकरण है, इन सभी का संभाग स्तर पर अंतिम निराकरण किया जाना है। इसके संबंध में ये लेटर है। तो विषय आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं कि माध्यमिक शिक्षक पद के नियुक्तिकर्ता अधिकारी संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण है। क्लियर हो गया कि जो नियुक्तिकर्ता होंगे माध्यमिक शिक्षक के, वो संभागायुक्त होंगे, और वर्ग 1 के लिए डीपीआई से जो भी हायर लेवल का अधिकारी नियुक्त किया जाएगा वो रहेगा। ठीक है। अतः माध्यमिक शिक्षक नियोजन की कार्यवाही आपके स्तर से ही होना है। तो उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षक पद के दस्तावेज सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है, वर्ग 1 का भी पूर्ण हो चुका है, लेकिन वर्ग 1 के जो प्रकरण है वो निपटा लिए गए हैं और वर्ग 2 के शेष बचे हैं, क्योंकि उनका जो वेरिफिकेशन है वो बाद में किया गया था। अतः दस्तावेज सत्यापन के दौरान टू बी एक्सेप्टेड, टू बी होल्ड एवं टू बी रिजेक्टेड की श्रेणी में रखे गए प्रकरणों का निराकरण भर्ती नियम 2018 के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है। और 8 अप्रैल 2021 के अनुसार संभागीय संयुक्त संचालक के स्तर पर इसको होना है। और दोस्तों, इन तथ्यों के साथ में संभागीय आयुक्तों को निर्देश दिया गया है कि जितने भी टू बी रिजेक्टेड, टू बी होल्ड प्रकरण के साथ साथ टू बी एक्सेप्टेड श्रेणी के केस हैं, उनका सूक्ष्म परीक्षण आप करें, और उसके बाद में चूंकि आप नियुक्तिकर्ता अधिकारी के रूप में प्रस्तावित हैं, नियुक्तिकर्ता अधिकारी हैं, तो उसके आधार पर निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। अब दोस्तों, यहां पर मैं बता दूं कि पहली बात तो यह है कि इतना समय निकल चुका है, इन लोगों ने अभी तक माध्यमिक शिक्षक वर्ग के प्रकरणों का निराकरण नहीं किया है। इस लेटर से यह बिल्कुल स्पष्ट होता है। वर्ग 1 का यह निराकरण कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब जो निर्देश दिए गए हैं वो पॉइंट टू पॉइंट हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, कि आपके संभाग के जिला स्तर पर उपलब्ध माध्यमिक शिक्षक पद के अभ्यर्थियों की समस्त नस्तियों की यानी कि फाइल्स की एक प्रति अविलंब जिले से प्राप्त करें। अब दोस्तों, अभी तो इन्होंने जिले से ही वह प्राप्त नहीं की है, इतने समय तक ये लोग क्या कर रहे थे। तो सबसे पहला निर्देश तो ये है कि अभी जिले से जो आपकी फाइल है वह संभाग स्तर पर जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट है कि जिलों से प्राप्त नस्तियों का दिनांक 20 सितंबर 2021 तक पूर्ण परीक्षण कर लें। ठीक है, उसके बाद में इसका निराकरण करें। तीसरा पॉइंट है, दिनांक 22 सितंबर 2021 तक संख्यात्मक जानकारी विषय मान के संलग्न प्रपत्र में इस कार्यालय के ईमेल, और जो ईमेल का जो स्पेशल जो सेल दिया हुआ है dpi@gmail.com, ये जो इसका एड्रेस है, इस पर इनको उपलब्ध कराने की बात इन्होंने कही है। यानी कि जो भी प्रकरण निपटा लिए जाएंगे उनकी विषयवार जानकारी, कि साइंस का सब्जेक्ट का है, सोशल साइंस का है, हिंदी का, इंग्लिश का है, जो भी वर्ग 2 से रिलेटेड है, उसकी जानकारी इन्होंने ईमेल के माध्यम से मंगाई है। उसके बाद में अगला पॉइंट कहता है कि समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण को एमपी ऑनलाइन द्वारा लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं। ठीक है, वो तो करवाना ही होंगे। उसके बाद में इनको निर्देश भी दिए गए हैं कि इसकी पूरी जिम्मेदारी, पूरा उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभागीय संयुक्त संचालक की होगी, क्योंकि ये काम उनको ही कंप्लीट करना है। चलिए, उसके बाद में 5वां पॉइंट है कि एमपी ऑनलाइन द्वारा उपलब्ध कराए गए लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से टू बी रिजेक्टेड एवं टू बी होल्ड श्रेणी के प्रकरण। दोस्तों यहां पर ध्यान से सुनना कि यहां रिजेक्टेड और होल्ड की बात की जा रही है, तथा यदि कोई प्रकरण त्रुटिवश टू बी एक्सेप्टेड हो गया है तो उसे भी सुधार करते हुए प्रकरणवार परीक्षण उपरांत निर्णय लेकर अंतिम रूप से रिजेक्ट अथवा एक्सेप्ट करें। यानी कि दोस्तों कई लोगों का जो लॉगिन आईडी है वहां पर ये बता रहा होगा कि टू बी रिजेक्टेड है या टू बी होल्ड है या टू बी एक्सेप्टेड है। तो चूंकि ये यहाँ पर जिले लेवल पर इसको कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन संभाग स्तर पर इसका काम अभी शेष बचा हुआ है। तो यदि गलती से टू बी एक्सेप्टेड हो चुका है, जैसे कि होल्ड होना चाहिए था या रिजेक्ट होना चाहिए था, तो संभागायुक्त अपने लेवल पर बड़ी ही बारीकी से जांच करेंगे। एक माइक्रोस्कोपिक जांच होगी और उसके बाद में इनको अधिकार दिया गया है कि वह इसको या तो रिजेक्ट करें या फिर इसको एक्सेप्ट करें। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। उसके बाद अगला पॉइंट है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 25 सितंबर 2021 तक अनिवार्यता पूर्ण की जानी चाहिए। दोस्तों बिल्कुल टाइम लिमिट दे दी है कि 25 सितंबर तक इसको कंप्लीट करना है। 20 सितंबर को हाई कोर्ट का जो केस लगा हुआ है उसके निर्णय पर भी ये आगे की प्रक्रिया डिपेंड करने वाली है। और ये आगे कहते हैं कि 25 सितंबर तक ये अनिवार्यता पूर्ण हो जाए और उसके आधार पर ही अंतिम एक जाई चयन सूची यानी कि मेरिट लिस्ट एमपी ऑनलाइन द्वारा तैयार की जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद ये उसको तैयार करेंगे और अभी इन्होंने उसको जारी करने की बात नहीं की है कि कब इसका डिस्क्लोज किया जाएगा, और ये डिपेंड करेगा कोर्ट के निर्णय पर। क्योंकि जहां तक की स्थिति है, और जो आदित्य संघी जी ने कहा था, यदि आपने वह प्रक्रिया देखी हो हाई कोर्ट की, जिसमें कि मेरिट लिस्ट या चयन सूची जारी नहीं करने की बात कोर्ट में कही गई और उन्होंने उसको माना भी कि जब तक ये प्रकरण नहीं निपट जाता आप मेरिट लिस्ट को भी जारी नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये केवल तैयार करके रख लेंगे, लेकिन डिपेंड ये करेगा कि हाई कोर्ट का निर्णय क्या रहने वाला है। और निश्चित रूप से हाई कोर्ट का निर्णय जो भी रहेगा वह 25 सितंबर के बाद की स्थिति में ही इसको कंप्लीट किया जाएगा, इसके साथ में इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। और दोस्तों इन्होंने दिया है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन समय सीमा में सुनिश्चित करें। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि माध्यमिक शिक्षक के अभी तक इन्होंने निराकरण नहीं किए थे होल्ड प्रकरण के, और जो भी रिजेक्टेड और टू बी एक्सेप्टेड प्रकरण हैं तो उनके लिए 25 सितंबर की समय सीमा निर्धारित कर दी है। और जो कोर्ट केस चल रहा है तो उसके बाद ही इसकी मेरिट लिस्ट और जो भी होगी वो जारी की जाएगी। लेकिन ये मान के चलिए कि इस प्रकार के लेटर जारी किए जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री के बयान आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी जहाँ पर भी सभा कर रहे हैं वहाँ पर सिलेक्शन की बात करते हैं और जो नियुक्तियों की बात करते हैं कि नियुक्ति दे दी जाएगी बहुत जल्दी। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये एक हम पॉजिटिव वे में इसको ले सकते हैं और आगे आने वाले समय बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।